Well, students, today we will discuss how to find the sum of n terms of an AP. मान लीजिए हमें एक AP गिवन है जिसमें 5 टर्म्स हैं और हमें कहा जाए कि इन सब 5 टर्म्स को प्लस कर दीजिए, तो हम बहुत जल्दी ही उनको प्लस कर सकते हैं। अगर उन टर्म्स की संख्या ज़्यादा हो जाए, मान लो 10 हो जाए, तो हमें हमें थोड़ा और टाइम लगेगा। लेकिन अगर उन नंबर्स को हम और अधिक 50, 100 या 200 या 1000 तक बढ़ाएं, तो हमें उन सभी एपी की टर्म्स को प्लस करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो इसी समय को हम कम करने के लिए कि एपी की टर्म्स का जो टोटल है वो हम कम समय में ही निकाल पाएँ, उसके लिए एक फार्मूला आज पढ़ेंगे, हाउ टू फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, जिसको हम एस एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राइट। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो फर्स्ट टर्म होती है एपी की, वो हमारी होती है A1। राइट। और उसको ही हम S1 भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि एक ही टर्म है, उसका सम तो वो खुद अकेली ही है, उसमें कुछ और प्लस करने के लिए नहीं है। अगर हम बात करते हैं S2 की, तो S2 का मतलब क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब फर्स्ट और सेकंड टर्म को प्लस कर दिया जाए, उसको हम S2 कहेंगे। सिमिलरली अगली लाइन में लिखा है मैंने S3। S3 का मतलब क्या हुआ कि A1, A2 और A3 तीनों को प्लस कर दिया जाएगा, तो उसको बोलेंगे S3। इसी तरीके से फिर आगे मैंने लिखा है S10। S10 का मतलब A1, A2, A3, A9 तक जाएगा और A10 सबको अगर प्लस कर दिया जाए तो उसका नाम होगा S10। इसी तरीके से अगर इन नंबर्स जो टर्म्स हैं उनकी संख्या बढ़ती जाए, तो फिर अगर उस नंबर ऑफ टर्म्स को हम n बोल दें, n मतलब n कोई भी नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर, तो Sn जो होगा उसका फार्मूला कैसे निकलेगा? उसके लिए हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म A1, फिर A2, फिर A3 और ऐसे चलते चलते हमने टर्म्स को हम An तक लेके चले गए, तो इसको बोला जाएगा Sn। थोड़ा सा समझना यहाँ, जब ये n बन जाता है तो थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए कि ये कैसे प्लस किया जा रहा है। लेकिन अगर ऊपर वाले टर्म्स को हम देखते हैं कि 3 टर्म्स का सम है तो S3, 10 टर्म्स का सम है तो S10 और n टर्म्स का सम है तो Sn, इसको बोला जाएगा। अब फार्मूला निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ आगे, जैसे Sn है, Sn को हमने कैसे लिखा? जो A1 था ना, A1 को मैंने देखो क्या लिख दिया है, यहाँ से A1 जो था उसको A लिख दिया है, यानी कि फर्स्ट टर्म। और जो A2 था उसको मैंने लिख दिया है A प्लस डी। सेकेंड टर्म का फार्मूला हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है, जिसको हमने बोला था A प्लस डी सेकेंड टर्म, क्योंकि उसमें डी आ जाता है कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म में कोई कॉमन डिफरेंस नहीं होता है, ए होती है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है तो A प्लस डी, ऐसे ही थर्ड टर्म होगी तो A प्लस टू डी हो जाएगा। चलते गए लास्ट में। और अगर मैं बात करूँ लास्ट की टर्म ए एन की, तो ए एन का जो फार्मूला था वो हमने पढ़ा था A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। राइट। तो एस एन को हम ऐसे लिख सकते हैं A, फिर उसमें ऐड किया A प्लस डी, फिर उसमें ऐड करेंगे A प्लस टू डी, ऐसे ही चलते जाएंगे और लास्ट में क्या रहेगा इसका, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हो गया हमारा एस एन। राइट। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ऐसे ही अगली लाइन में मैंने क्या किया, एस एन को दोबारा से लिखा। राइट। लेकिन इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, जो लास्ट टर्म थी उस लास्ट टर्म को मैंने सबसे पहले लिख दिया है यहाँ पर, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ऊपर वाली इक्वेशन की फर्स्ट टर्म A थी, इस वाली इक्वेशन की फर्स्ट टर्म जो है पीछे से जो लास्ट टर्म थी उसको इसके नीचे लिख दिया। ऐसे ही उससे जो अगली टर्म होगी वो क्या होगी, ये वाली टर्म उससे एक कम होती जाएगी। देखो ऊपर वाली में तो डी की जो डी है वो बढ़ता जाएगा, डी प्लस टू डी प्लस थ्री डी। इस वाली में क्या होगा, जो भाई मैं एस एन लिख रहा हूँ, इसमें जो डी है वो घटता जाएगा। सबसे पहले मैंने लिखा एन माइनस वन, जो लास्ट टर्म थी। उसके बाद मैंने लिखा ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, फिर ऐसे घटता जाएगा और लास्ट टर्म अगर आप चेक करें, ये वाली टर्म वो ए है, यानी कि
यहाँ जो फर्स्ट टर्म थी पहली इक्वेशन में, वो अब वाली इक्वेशन में लास्ट टर्म बन गई। यानी कि कहने का मतलब ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन को मैंने उल्टा करके लिख दिया है। फर्स्ट के नीचे लास्ट आएगी और लास्ट के नीचे फर्स्ट टर्म आएगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। अब इन दोनों को मैं प्लस करूँगा, लिखा है नीचे एडिंग, तो एस एन और एस एन प्लस हो जाएंगे तो 2SN डबल हो जाएगा इसका। अब देखिए मैं इसको प्लस कर रहा हूँ, ए में ए प्लस करो ऊपर से नीचे, ए में ए प्लस करेंगे 2A हो जाएगा और n-1 इंटू डी है। तो फर्स्ट टर्म देखो क्या बन गई है, 2A प्लस n-1 इंटू डी। अब सेकेंड टर्म में सेकेंड टर्म ऐड कर रहा हूँ मैं, ऊपर से सेकेंड टर्म क्या है A प्लस डी, नीचे सेकेंड टर्म क्या है A प्लस n-2 इंटू डी। इन दोनों को देखो प्लस करेंगे, अगर A और A प्लस होगा तो 2A आ जाएगा। ये जो 2A है, ये वाला 2A ये मैं लिख रहा हूँ, और D और D में से कॉमन ले लेंगे। जो दोनों ऊपर वाली टर्म है और नीचे वाली टर्म है, सेकंड टर्म दोनों की D कॉमन लेंगे तो ऊपर वाली में तो 1 बचेगा अंदर और नीचे वाली में n-2। तो जब इनको इकट्ठा करेंगे, हम सम करेंगे तो n-1 बचेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम करते चले जाएं। लास्ट टर्म को चेक करिए, फर्स्ट इक्वेशन की लास्ट टर्म क्या है A प्लस n-1 इंटू डी, और सेकेंड टर्म की लास्ट टर्म क्या है ओनली A। दोनों को ऊपर नीचे प्लस करो, A में A प्लस करेंगे 2A, ये वाला 2A, और n-1 इंटू डी है, यहाँ नीचे वाली में D है ही नहीं तो n-1 इंटू डी। तो ये वाली जो है ये वाली टर्म जो आई है वो ऊपर वाली दोनों टर्म्स को प्लस करके आई है। आप यहाँ क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर से नीचे हम प्लस कर रहे हैं टर्म्स को, तो सारी जो टर्म्स प्लस होके आई वो एक जैसी आ गई, राइट। तो क्या होगा 2A प्लस n-1 इंटू डी, 2A प्लस n-1 इंटू डी, 2A प्लस n-1 इंटू डी, सारी टर्म्स एक जैसी आ गई। तो अगर सेम टर्म है, अब ये देखना है कि ये कितनी बार आई है, कितनी टर्म्स हैं। ये ऊपर हम पहले ही कह के चले हैं कि ये n टर्म्स हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई टर्म 3 बार आई तो हम उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई सेम टर्म 5 बार रिपीट हुई है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ ये टर्म n बार मल्टीप्लाई हुई है तो मतलब n बार प्लस हुई है तो n से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन में मैंने लिखा है 2SN इज इक्वल टू n इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी, और अगली लाइन में 2 को हम नीचे ले जाएंगे। तो ये फार्मूला जो है, ये जो फार्मूला बना है इस इक्वेशन में वो क्या बना है, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला है सम निकालने के लिए कि किसी भी AP की n टर्म्स को अगर हमें उनका n टर्म्स का सम निकालना है तो उसके लिए फार्मूला है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला आपको लर्न करना है। एक छोटा सा इसी फार्मूले से और जुड़ा हुआ फार्मूला है, अगर हम इस 2A को अगली लाइन में अलग अलग कर दें, A प्लस A लिख दिया मैंने यहाँ, ठीक है, बाकी सब कुछ ऐसे का ऐसे ही है। अब ये जो मैंने एरो मार्क करके नीचे लिख रखा है TN, देखिए A प्लस n-1 इंटू डी जो है उसको हम TN लिख सकते हैं, nth टर्म का फार्मूला है ये। तो क्या बन गया फार्मूला, n/2 इंटू A प्लस TN, ये TN हो गया। और TN को हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं क्योंकि इस AP की लास्ट टर्म यही है, A प्लस n-1 इंटू डी। तो TN को अगली लाइन में मैं L से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो लास्ट में जो फार्मूला मैंने ये बनाया है वो क्या बनाया है, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस L। जो ऊपर वाले फार्मूले में 2A था, वो 2A हमने A प्लस A कर दिया सेपरेट। एक A तो ऐसे ही पड़ा रहा लास्ट तक, एक A फार्मूले का हिस्सा हो गया TN में। तो ये फार्मूला बन गया n/2 इंटू A प्लस L, वेयर n TN इज इक्वल टू L, L मीन्स लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म होती है इसमें। तो ये फार्मूला जनरली हम तब अप्लाई करते हैं जब हमें कॉमन डिफरेंस ना पता हो। देख लीजिए इसमें D का कोई यहाँ नज़र नहीं आ रहा D, तो n/2 इंटू A प्लस L है ओनली। तो ये दूसरी फॉर्म है इस सम को निकालने के लिए। तो दोनों आपने फार्मूले लर्न करने हैं, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ SN इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस L। तो इस तरीके से हम किसी भी AP का सम इस फार्मूले को अप्लाई करके निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।